अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट लिम्नेटिक जोन। अब क्लास हम लोगों ने पहले जोन्स डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले क्लास हमारे पास आ जाता है ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के डिफरेंट जोन्स हैं। लिम्नेटिक जोन हमारे पास सेकंड जोन है। अब क्लास इन्होंने कहा है ये वाला जोन कौन सा होता है? ओपन वाटर एरिया थ्रू लाइट पेनिट्रेशन एंड सपोर्ट फोटोसिंथेसिस। अब क्लास इन्होंने कहा ये ओपन वाटर एरिया होता है, यानी कि क्लास जो फर्स्ट हमने जोन पढ़ा था वो क्या था? वाटर से थोड़ा सा आगे था, वाटर से यानी कि किनारे के पास था, यानी कि सी शोव के पास था, यानी कि किनारे के पास था। और आगे क्लास ये वो ओपन वाटर का जो एरिया होता है वो हमारे पास होता है लिमिनेटिक जोन का। उन्होंने कहा क्लास यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट भी जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्योंकि प्रेजेंट होती है सनलाइट, इस वजह से इन्होंने कहा लाइट अंदर तक पेनिट्रेट करती है और सपोर्ट करती है फोटोसिंथेसिस को, यानी कि क्लास यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है क्योंकि लाइट यहाँ पे पेनिट्रेट कर रही होती है। अब क्लास क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, इसका मतलब है यहाँ पे प्रोड्यूसर होंगे। तो इन्होंने कहा यहाँ पे प्रोड्यूसर कौन होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करके फूड बना रहे होते हैं? वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि क्लास फाइटोप्लैंक्टन होते हैं और साइनोबैक्टीरिया होते हैं। हमारे पास ये दो ऑर्गेनिज्म इन इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा इसके पास कुछ कंज्यूमर्स भी होते हैं और कंज्यूमर किसके ऊपर फीड करते हैं? प्रोड्यूसर के ऊपर, यानी कि जो सनलाइट से खाना प्रिपेयर करते हैं उसके ऊपर फीड कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोटोजोआ क्रस्टेशियन आ जाता है। और क्लास प्रोटोजोआ और क्रस्टेशियंस को कौन फीड कर रहे होते हैं? फिशेस जो उस एरिया में रहती है, उस जोन में रहती हैं, वो फिशेस क्या कर रही होती है? वो कंज्यूमर के ऊपर फीड कर रही होती हैं। अब क्लास ये वाला जोन हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था, ये था हमारे पास लिटोरल जोन, यानी कि ये जो किनारा था क्लास बिल्कुल उसके साथ वाला जोन था। अब ओपन वाटर वाला जो एरिया है जिसको हम क्या कहते हैं? लिम्नेटिक जोन कहते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन कौन सा होता है क्लास? बॉटम एरिया ऑफ लेक, जहाँ पे लाइट जो है वो बहुत मुश्किल से पेनिट्रेट कर सकती है क्योंकि लाइट ऊपर ऊपर वाले एरिया में ज़्यादा पेनिट्रेट करती है, नीचे नहीं करती। तो क्लास इन्होंने कहा यहाँ पे क्या होता है? लाइट जो होती है बहुत ही ज़्यादा कम पेनिट्रेट करती है। तो क्लास ये बॉटम एरिया होता है लेक्स का, जहाँ पे लाइट जो है वो बहुत मुश्किल से पेनिट्रेट करती है। उन्होंने कहा हैव एरिया नरिश बाय डिट्राइटस। ये जो एरिया होता है यहाँ पे क्या होता है? ये डिट्राइटस नरिशमेंट के लिए प्रेजेंट होते हैं, यानी कि क्लास इस जोन में जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो क्या होते हैं? डिट्राइटस, वो हमारे पास डिट्राइटस फीडर्स होते हैं, यानी कि वो डिट्राइटस के ऊपर फीड करते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा ये डिट्राइटस जो से होते हैं ये वहाँ उस एरिया में आते कैसे हैं? इन्होंने कहा लिटोरल और साथ में लिम्नेटिक जोन के अंदर से आते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा इस जोन के अंदर कैसे आते हैं डिट्राइटस? लिम्नेटिक और साथ में लिटोरल जोन से, दोनों जोन से फॉल करते हैं ये प्रोफंडल जोन के अंदर। और क्लास यहाँ पे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जैसे स्नेल, स्नेक, फंजाई और दूसरी फिशेस प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं? इन यहाँ से जो डिट्राइटस आ रहे होते हैं दोनों लेयर से वो उनको फीड करती हैं। अब डिट्राइटस क्या होता है क्लास? डिट्राइटस क्लास वो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर होता है जो बनता है विद द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब क्लास उन्होंने कहा डिट्राइटस क्या होता है? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म यानी कि उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डिकम्पोजिशन होती है, उसकी ब्रेक डाउन होती है, तो क्लास हमारे पास जो मटेरियल बनता है उसको हम लोग कहते हैं डिट्राइटस कहते हैं। और ये बाकी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डेड पार्ट के ऊपर जो फीड करते हैं डिट्राइटस फीडर्स होते हैं वो। अब क्लास हमारे पास आ जाता है स्ट्रीम एंड रिवर। इन्होंने कहा है कि या इनका जो पानी होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। इन्होंने कहा है जो क्लास हेड वाटर होता है, यानी कि क्लास इसके ऊपर वाले हिस्से का जो रिवर और स्ट्रीम्स का जो ऊपर वाला पानी होता है हेड वाटर, उन्होंने कहा वो क्या होता है? कोल्ड होता है, क्लीन होता है। और उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्या होता है? सेडिमेंट्स होते हैं और साथ में क्लास मिनरल न्यूट्रिएंट जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उन्होंने कहा फास्ट करंट ऑफ वाटर पास ओवर रॉकी सेडिमेंट। रॉकी सेडिमेंट क्लास कुछ ऐसे पानी के अंदर से रॉकी सेडिमेंट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि थोड़ी चट्टाने टाइप जो है वो पानी के अंदर जो है प्रेजेंट होती हैं। लेकिन इन्होंने कहा वहाँ पे क्या होता है? फास्ट करंट ऑफ वाटर होता है, यानी कि पानी का बहाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। अब इन्होंने कहा न्यूमरस टर्ब्यूटरीज ज्वाइन टू फॉर्म रिवर। टर्ब्यूटरीज क्लास किसको कहते हैं? छोटी छोटी हमारे पास जो स्ट्रीम्स होती हैं या कैनाल्स होती हैं उनको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। उन्होंने कहा ये न्यूमिरस यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपस में ज्वाइन होकर क्या बनाती है? रिवर बनाती है। अब क्लास फ्लो ऑफ वाटर के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। अब उन्होंने कहा क्लास बहुत सारे फैक्टर जो उनसे होते हैं यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि क्लास हमारे पास आ जाता है सबसे पहले न्यूट्रिएंट और दूसरा हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन कॉन्टेंट। अब क्लास फ्लो ऑफ वाटर में हम लोग सबसे पहले राइफल को देखते हैं। अब क्लास हमारे पास राइपल और साथ में पूल आ जाता है। राइपल में क्लास हमारे पास क्या होता है? उन्होंने कहा शैलो वाटर मूव रैपिडली ओवर रफ बॉटम, यानी कि क्लास शैलो वाटर यानी कि इतना गहरा पानी नहीं होता और वो मूव करता है रफ बॉटम के ऊपर, यानी कि बॉटम क्या है यहाँ पर हमें रफ नज़र आ रहा है और पानी भी इतना कम है कि हमें जो लैंड है वो नज़र आ रहा है इसीलिए। लेकिन क्लास इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा डीप वाटर होता है पूल में और जो उसका बॉटम होता है वो क्या होता है? स्मूथ होता है।
अब क्लास वाटर के अंदर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। उन्होंने कहा क्लास जो आसपास फॉलन वाट लीव्स होते हैं, यानी कि जो आसपास ट्रीज़ वगैरह होते हैं या पौधे होते हैं, वहाँ से जो वाटर के अंदर लीव्स गिर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं क्लास, डेंस ओवर हैंगिंग वेजिटेशन जो उनसी है वो जब वाटर के अंदर ऐड होती है, इनसे क्या होगा, ये इनसे लीव जो उनसे हैं वो फॉल करेंगे वाटर के अंदर, और ये क्लास लीव्स जो वाटर के अंदर फॉल करेंगे, ये लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो उनसे है वो बनाने में हेल्प आउट करेंगे वाटर में। अब क्लास उन्होंने कहा लीव्स के गिरने की वजह से दूसरा हमारे पास आ जाता है इरोशन ऑफ रॉक। इरोशन का क्लास मतलब होता है, यानी कि क्लास फिजिकल फैक्टर की वजह से जो रॉक्स हैं वो टूटने लगती हैं, यानी कि वाटर के बहाव से या फिर विंड की वजह से क्या होगा, वो टूटेगी, जिसकी वजह से क्लास उन्होंने कहा वाटर के अंदर जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी। कंसनट्रेशन यानी कि अमाउंट जो उनसे है वो इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट क्लास हमारे पास यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है टर्बुलेंट फ्लो ऑफ वाटर। अब क्लास टर्बुलेंट फ्लो ऑफ वाटर जो उनसा है, टर्बुलेंट फ्लो ऑफ वाटर का क्लास मतलब होता है कि टर्बुलेंट का मतलब होता है तेजी के साथ जब वाटर फ्लो करता है, तो उन्होंने कहा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो उनसी है उसमें क्या होती जाती है, ज़्यादा होती जाती है। बार बार जो उनसी है क्लास ऑक्सीजन जो उनसी है बाहर आ जाएगी, और जो न्यू ऑक्सीजन है वो अंदर ट्रांसफर होती जाएगी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है क्लास ये क्या करता है, वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट ज़्यादा करता है। नेक्स्ट है क्लास हमारे पास है मर्की वार्म वाटर। जबकि हमारे पास क्लास जो मर्की वार्म वाटर होता है, यानी मर्की का मतलब होता है क्लास वो इम्प्योर वाटर होता है, यानी कि गंदा पानी होता है, और वार्म होता है, उसके अंदर क्लास उन्होंने कहा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो होती है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर ऑफ द वाटर। उन्होंने कहा क्लास द टेम्परेचर ऑफ द वाटर वेरी विद अल्टीट्यूड एंड लैटीट्यूड। तो क्लास इन्होंने क्या टेम्परेचर ऑफ वाटर जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक होता है अल्टीट्यूड और एक होता है लैटीट्यूड। अल्टीट्यूड का क्लास मतलब होता है, यानी कि क्लास उसकी ज़मीन से लेके वाटर की सरफेस तक जो सी डिस्टेंस होगा उसे हम अल्टीट्यूड कहेंगे। जबकि क्लास हमारे पास लैटीट्यूड हमारे पास क्या होता है, अर्थ के सेंटर से लेकर हमारे पास जो वाटर की सरफेस तक डिस्टेंस होगा वो हमारे पास होता है लैटीट्यूड। तो क्लास टेम्परेचर ऑफ द वाटर जो है इस चीज़ पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है क्लास हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर है। उन्होंने कहा है क्लास अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो सीजनली चेंज होता रहता है। सीजनली यानी कि क्लास सीजन के हिसाब से उन्होंने कहा है रेनफॉल, और जब रेनफॉल और स्नो फॉलिंग के स्नो मेल्टिंग के सीजन में यानी कि समर्स में क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास टॉपिक है ऑटोट्रॉप्स इन रिवर एंड स्ट्रीम। रिवर एंड स्ट्रीम के अंदर ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं, उन्होंने कहा है रिवर और लेक्स के अंदर क्लास हमारे पास स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो उनसे है वो वाटर का इतना ज़्यादा फ्लो होता है कि उससे वॉश हो जाते हैं। लेकिन क्लास कुछ हमारे पास अब ये फर्स्ट हेडिंग है प्लैंकटन, कुछ स्टेशनरी प्लैंकटन। स्टेशनरी का मतलब होता है जिसने एक ही पॉइंट पे अटैच रहना होता है। उन्होंने कहा है वो क्योंकि रिवर और लेक में फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ये स्टेशनरी प्लैंकटन के लिए रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं वाटर पानी के बहाव की वजह से आगे खींचे चले जाते हैं, जबकि क्लास इन्होंने एक ही जगह पर अटैच रहना होता है। नेक्स्ट है क्लास फोटोसिंथेसिस। उन्होंने कहा है क्लास यहाँ पे एल्जीज प्रेजेंट होते हैं और साथ में रूटेड प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसकी वजह से क्लास इन्होंने कहा फूड चेन को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्लास हेडिंग है डेंस वेजिटेशन। क्लास उन्होंने कहा इसके अंदर फोटोसिंथेसिस वगैरह तो होती है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा डेंस वेजिटेशन होती है उसके बैंक ऑफ द नैरो स्ट्रीम, यानी कि क्लास नैरो का मतलब होता है बहुत ही तंग स्ट्रीम जो सी होती हैं, तो वहाँ पर जो सी है डेंस वेजिटेशन, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा थिक वेजिटेशन हो जाए यानी कि प्लांटेशन हो जाती है, तो क्लास ये क्या करती है, वो पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रीम नैरो होती है तो उसके किनारे को ब्लॉक कर देती है उनके बैंक्स को, जिसकी वजह से क्लास वहाँ पे सनलाइट जो सी है वो पहुँचना बंद हो जाती है। और क्लास अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो जितनी भी हमारे पास वहाँ पे होती है ऑर्गेनिक मैटर होता है वो क्या हो जाएगा, वो रन ऑफ हो जाएगा, यानी कि वहाँ से चला जाएगा स्ट्रीम में से। अब क्लास उन्होंने कहा है कि डेंस वेजिटेशन के अलावा यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन यानी कि हाई अमाउंट स्लिट की भी प्रेजेंट होती है। क्लास स्लिट हमारे पास क्या होता है, सॉरी ये वर्ड स्लिट नहीं है, ये हमारे पास है सिल्ट। अब क्लास ये सिल्ट वर्ड क्या होता है, ये क्लास बिल्कुल हमारे पास मिट्टी की तरह होता है या क्ले की तरह होता है, सैंड की तरह होता है, या फिर हमारे पास क्या होता है क्ले की तरह। लेकिन क्लास इसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इसका जो ग्रैन्यूल होते हैं यानी कि दाने नुमा होता है, और क्लास इसका साइज़ जो है वो सैंड और क्ले के दरमियान में जो फॉर एग्जांपल इसका इतना साइज़ है, इसका जो है वो छोटा साइज़ है, तो इनका साइज़ जो सा होगा वो क्या होगा, इतना होगा। तो क्लास इसका साइज़ जो सा होता है वो सैंड और क्ले के बिल्कुल मिड में होता है, और इसी तरह के पार्टिकल्स होते हैं। तो क्लास इन्होंने कहा है कि वो भी जो से होते हैं इनके अंदर सिल्ट जो से होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज शुरू हो जाती है और लाइट जो है वो नहीं पहुंच पाती।
अब क्लास उन्होंने क्या ड्रामेटिक वेरिएशन इन फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि क्लास फिजिकल इन्वायरमेंट में रिवर और लेक्स के चेंजिंग, क्योंकि स्ट्रीम्स और रिवर के क्या होती है चेंजिंग आती रहती है, जिसकी वजह से क्लास एनिमल की जो सी कंपोजिशन ऑफ एनिमल है वो भी क्या होती रहती है चेंज होती रहती है। यानी कि क्लास कंपोजिशन ऑफ एनिमल से अब क्या मतलब है, यानी कि क्लास एनिमल जो से होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, कभी कोई ऑर्गेनिज्म होते हैं तो कभी एनिमल की स्पीशी चेंज हो जाती है। अब क्लास इन्होंने कहा कुछ फिशेज इसमें रहती हैं और क्लास ये फिशेज़ यहाँ पे क्यों रहती हैं, क्योंकि इन फिशेज़ को क्या चाहिए होता है, इनको कूल टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई ऑक्सीजन चाहिए होती है और क्लियर वाटर चाहिए होते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास कैटफिश आ जाती हैं और क्रैप आ जाते हैं। इन्होंने कहा है आर अबंडेंट इन दी वार्मर एंड मर्कियर वाटर, ये इन्होंने कहा है वार्म और मर्कियर वाटर, यानी कि क्लास जो थोड़ा गदला पानी होता है वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास नीचे लिखा हुआ है बेंथिक, बेंथिक का मतलब होता है क्लास बॉटम डिवेलर। बॉटम डिवेलर कम्युनिटी क्लास जो है वो चेंज होती रहती है, उन्होंने कहा है टाइम टू टाइम। और क्लास बहुत सारी हमारे पास इंसेक्ट की स्पीशी के अंदर जो रिवर और हमारे पास स्ट्रीम्स के अंदर रहती हैं, उनके बॉडी के अंदर शॉर्ट स्ट्रेसेस नहीं होते कि वो वाटर के अंदर रह सकें। नेक्स्ट है क्लास एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन, यानी कि क्लास इनके बॉडी के अंदर अडॉप्टेशन क्या क्या आई हैं। अब क्लास एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन एनेबल देम टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि क्लास वाटर का फ्लो इतना ज़्यादा होता है तो उस वाटर के फ्लो को रेजिस्ट करने के लिए इनकी बॉडी के ने डिफरेंट अडॉप्टेशन की होती है। जैसे क्लास स्मॉल एनिमल्स जो उनसे होते हैं उनकी बॉडी क्या होती है, डॉर्सो वेंट्रल, वेंट्रल जो सी होती है वो फ्लैट एंड होती है। डॉर्सो का मतलब होता है ऊपर वाला, वेंट्रल का मतलब होता है नीचे वाला, और ये दोनों एरिया क्या होते हैं बिल्कुल फ्लैट होते हैं, ताकि ये क्या करे, इसके वाटर जो सा होता है इसे अपने साथ जो सा है वो स्पीड के साथ फ्लो ना कर पाए। नेक्स्ट है क्लास इंसेक्ट स्पीशी, और ये क्लास अपनी फ्लैट बॉडी जो सी है किसी ना किसी जो सा किस टेम्परेरीली किसी की रॉक के साथ अटैच कर लेती है। नेक्स्ट क्लास इंसेक्ट स्पीशी के बारे में ये है हमारे पास, उन्होंने क्या बहुत सारी इंसेक्ट स्पीशी जो सी होती है वो कहाँ पे अंडर साइड ऑफ रॉक्स के, यानी कि रॉक्स के बिल्कुल नीचे रहती है। और क्लास ये बहुत ज़्यादा ऐसे हैबिटॉट जो से एक्सप्लॉइट कर देती है, यानी कि अपने हैबिटॉट जो से वहाँ से ख़त्म कर देती है, जहाँ पे क्लास फ्री ऑफ टर्बुलेंस फ्लो, जहाँ पे टर्बुलेंस फ्लो जो सा होता है वो बहुत ज़्यादा स्टडी होता है, यानी कि वाटर का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। उन्होंने कहा दूसरी स्पीशीज़ जो सी होती हैं वो क्लास बहुत ज़्यादा क्वाइट पूल्स के अंदर रहती है, यानी कि क्लास जहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर जो सा होता है वो कम होता है पूल्स की दूसरे पूल्स की निस्बत, जहाँ पे हमारे पास क्या होती है राइफल्स होती हैं, या फिर राइफल्स की जगह हम कह सकते हैं, या फिर पानी जो सा होता है वो बहुत ज़्यादा रन कर रहा होता है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास मेरीन इकोसिस्टम आ जाता है, इसमें हमारे पास ओशंस आएंगे। उन्होंने कहा 3% जो सा टोटल सॉल्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और क्लास पूरी अर्थ सरफेस का जो हमारे पास है 3 to 4th पार्ट है वो इसने कवर किया होता है। नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंस ऑफ मेरीन इकोसिस्टम, नंबर 1 हमारे पास इंपॉर्टेंस है रेन वाटर। रेनफॉल क्लास जितनी भी अर्थ के ऊपर होती है उन्होंने कहा है वो सारी की सारी ओशन से इवेपोरेशन, ओशन का वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है जिसकी वजह से रेनफॉल होती है। नेक्स्ट क्लास सेकंड हमारे पास आ जाता है ओशन टेम्परेचर। उन्होंने कहा क्लास ओशन के टेम्परेचर का सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे क्लाइमेट के ऊपर होता है और साथ में विंड पैटर्न के ऊपर होता है। नेक्स्ट क्लास थर्ड हमारे पास आ जाता है मेरीन एल्जी। उन्होंने कहा क्लास मेरीन एल्जी जो सी है वो सबसे ज़्यादा पूरी वर्ल्ड में ऑक्सीजन जो सी है वो प्रोवाइड करती है, और उन्होंने कहा क्लास यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, और सबसे ज़्यादा क्लास कार्बन डाइऑक्साइड जो है, क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, वो क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करके फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन सप्लाई करती है। नेक्स्ट क्लास जोन ऑफ ओशन लिखा हुआ है, फर्स्ट जोन हमारे पास आ जाता है फोटिक जोन। अब क्लास सबसे पहले ये हमारे पास सारे जोन्स हैं ओशन के। सबसे पहला जोन है फोटिक जोन। फोटिक जोन क्लास ये ओपन वाटर का सबसे पहले जोन होती है ओशन की, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट आती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट जोन सी है पेनिट्रेट होती है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है ए फोटिक जोन। ए फोटिक जोन इन्होंने कहा है बिलो दी फोटिक जोन, फोटिक जोन के बिल्कुल नीचे होता है, और उन्होंने कहा हेयर लाइट कैन नॉट पेनिट्रेट, लाइट जोन सी होती है इसके अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि क्लास इस वजह से इसका कलर डार्क डार्क होता जा रहा है, क्योंकि लाइट जोन सी है वो कम आ रही है। और उन्होंने कहा क्लास मोस्ट ऑफ द ओशन विदाउट लाइट, और बहुत ज़्यादा ओशन जो सा होता है वो क्या होता है विदाउट लाइट ही प्रेजेंट होता है। और क्लास इन्होंने कहा ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट इज प्रोड्यूस बाय फ्यू ल्यूमिनेंस ल्यूमिसेंट फिशीज एंड इनवर्टिब्रेट्स। उन्होंने कहा क्लास ज़्यादातर पोर्शन जो सा होता है वो लाइट के बगैर रहते हैं, लेकिन कुछ जो सी लाइट होती है वो प्रोड्यूस करते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं ल्यूमिसेंट होते हैं। ल्यूमिसेंट का मतलब होता है जो क्या करते हैं लाइट प्रोड्यूसिंग होते हैं, यानी कि चमकने वाले होते हैं, कुछ फिशीज और कुछ इनवर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है जोन। अब ये क्लास हमारे पास फोटिक जोन था जहाँ पे लाइट सबसे ज़्यादा आती है, ए फोटिक जोन जहाँ पे लाइट बहुत कम आती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास इंटरटाइडल जोन, ये हमारे पास इंटरटाइडल जोन है। अब क्लास इन्होंने कहा यहाँ पे वाटर इतना कम होता है कि हमें इस लैंड जोन से वो इजीली नज़र आ रहा होता है, और क्लास इन्होंने कहा ब्राउन और रेड एल्जी इसके अंदर होती है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास इसके साथ ही जो सा जोन प्रेजेंट होता है नेरेटिक जोन, ये हमारे पास नेरेटिक जोन है। इतना सा सिर्फ नेरेटिक जोन में अब क्लास क्या होता है, उन्होंने कहा शैलो रीजन ऑफ
कॉन्टिनेंटल शेल का क्लास सबसे ज़्यादा शैलो रीजन हमारे पास होता है। और क्लास नेक्स्ट है बियॉन्ड द इंटरटाइडल जोन, इंटरटाइडल जोन के बिल्कुल पीछे हमारे पास प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है ओशन जोन। ये पूरा ओशन जोन है हमारे पास। इन्होंने कहा है ओशन जोन कौन सा है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नीचे तक मूव करता है, यानी कि सारा ओशन जोन होता है हमारे पास। और उन्होंने कहा है क्लास इट रीच वेरी ग्रेट डेप्थ, यानी कि क्लास इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ होती है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है पेलिजिक जोन, यानी कि ये वाला जोन है हमारे पास, ये पेलिजिक जोन है। अब क्लास इन्होंने कहा ओपन वाटर ऑफ एनी डेप्थ। ओपन वाटर होता है और क्लास उसकी डेप्थ जो सी होती है वो यानी कि नीचे जो सा लैंड होता है वहाँ तक होती है हमारे पास, यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल तक होती है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है बेंथिक जोन। बेंथिक जोन हमारे पास ये वाला जोन है, ये बेंथिक जोन है। बेंथिक जोन इन्होंने कहा ओपन वाटर एट सी फ्लोर, सी का जो सारा फ्लोर हो रहा होता है उसके साथ साथ जो वाटर जा रहा होता है उसको हम कहते हैं बेंथिक जोन। तो ये क्लास हमारे पास डिफरेंट जोन्स थे। नेक्स्ट क्लास हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट रह गया, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन ओशन। उसमें हमारे पास उन्होंने कहा ह्यूमन जो है बहुत ज़्यादा हैविली इम्पैक्ट करते हैं ओशन को। उन्होंने कहा उन्होंने इतना ज़्यादा वेस्ट जो है उसके ओशन के अंदर डंप करते हैं जिसकी वजह से वो हाईली पोल्यूटेड हो जाता है। और क्लास अमाउंट ऑफ सी फूड जो है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि हमारे पास डॉल्फिन जो सी है, उसके बाद वेल है और दूसरे मेरीन एनिमल है, वो डेंजर ऑफ एक्सटिंक्ट, यानी कि वो एक्सटिंक्ट होने वाली है, उनकी स्पीशी ख़त्म होने वाली है सिर्फ इस वजह से क्योंकि ह्यूमन जो हैं वो क्या करें, पोल्यूशन काज करते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।